ओम शांति। मेरा परम सौभाग्य रहा जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी और दिल्ली कमला नगर में एक सेवा केंद्र खुला था और हमारा लौकिक माता जी के साथ जाना शुरू हुआ। जब जाने लगे, बहुत प्यार करती थी दीदी, मनमोहिनी दीदी, बड़ी दीदी। जब हम जाते, इतना हमें उनके प्रति आकर्षण होता, पहले उनसे ही जाकर मिलते, खूब गले लगाती, सिर पे हाथ रखती, बहुत प्यार करती। और जब वहाँ क्लास वगैरह करके जब हम जाते, उनसे मिले बिना नहीं जाते, बहुत प्यार से दीदी मिलती। एक दिन की बात है, दिन का टाइम, जब मैं सेंटर पे पहुंची, मैं एक टॉफ़ी खा रही थी और मेरे मुंह में टॉफ़ी थी। दीदी ने पूछा, क्या खा रही हो? मैंने कहा, टॉफ़ी खा रहे हैं। अच्छा, तुमको घर से जब स्कूल जाती हो कितना पैसा मिलता है खर्चा करने के लिए? तो मैंने कहा, मेरी दादी जी भी देती है, दादाजी भी देते हैं, माता जी भी देती है, पिताजी भी देते हैं। अच्छा, कितना कितना पैसा देते हैं? तो मैंने उनको बताया। उन्होंने इसलिए देते हैं कि मैं स्कूल में फल लेकर के खाऊं, भोजन के साथ, फल के साथ भोजन करूं। अच्छा, तो दीदी ने कहा, अब मैं एक भंडारी रख दूंगी, गोलक, जितना पैसा मिले वो गोलक में डालना, और जब तुम आओगी मैं रोज तुमको टोली खिलाऊंगी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी टॉफी नहीं खाते। मैंने उस दिन से टॉफी खाना बंद कर दिया। घर में जब बताया तो सभी ने देखा, ये पैसा वेस्ट नहीं होगा, आलतू फालतू खर्च नहीं होगा, ये जाके भंडारी में डालेगी। सब ने ज्यादा पैसा देना शुरू कर दिया। इस तरह मैं दीदी के पास रखी रहती थी वो गोलक, उसमें मैं रोज जाके पैसा डाल देती हूँ। और जब मधुबन जाने का समय आया, थोड़े दिनों के बाद जब मधुबन जाने लगे, तब तक वो गोलक भर गई थी। दीदी ने वो गोलक मुझे दी और कहा, जब तुम बाबा से मिलना, ये गोलक बाबा को हाथ में देना। इस प्रकार से मीठी दीदी कदम कदम पे गाइड करती। एक दिन की बात है, जब मैं वहाँ पहुँची, मुझे दीदी से मिलना है, तो दीदी का कमरा बंद। पूछा क्यों? कहा, दीदी को बुखार है, फीवर है, इसलिए दीदी नहीं मिलेगी। मैंने कहा, जिनसे हम रोज मिलते हैं, तबीयत खराब हो तो लोग ज्यादा मिलने जाते हैं, हालचाल पूछने जाते हैं, तबीयत खराब है तो मिलना ही नहीं, ये क्या मतलब है? कुछ दिन बीत गए, जब तक दीदी की तबीयत ठीक हुई। और जब दीदी हमसे मिली तो मैंने दीदी से पूछा कि दीदी, लोग तबीयत खराब होती है ज़्यादा पूछते हैं, ज़्यादा जाके हालचाल जानना चाहते हैं, और यहाँ रोज आपसे मिलते थे, तबीयत खराब हुई तो मिलना बंद। दीदी ने कहा, तबीयत खराब होती है तो मैं समझती हूँ ये टाइम मुझे मिला है बाबा के पास बैठने के लिए, बाबा से मीठी मीठी बातें करने के लिए। रोज तो मैं सबसे मिलती हूँ, बातें करती हूँ, तबीयत खराब हुई है इसीलिए कि मैं सिर्फ बाबा के पास बैठी रहूं, बाबा से ही बातें करूं। तो जब मेरा बाबा के पास बैठने का टाइम है, फिर मैं औरों से बात करके क्यों टाइम गंवाऊं? एक बड़ी अच्छी प्रेरणा मिली।
दीदी अपने नियम मर्यादाओं में कितनी दृढ़ थी, सदा हर्षित मुख, बहुत महिमा करती, बहुत मीठी दृष्टि से देखती, सिर पर दुआओं का हाथ रखती। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और सेवा केंद्रों पर रहना शुरू हुआ, मैं कहीं भी रही दीदी मेरा हाल चाल पूछती थी, दीदी मेरे बारे में जानना चाहती थी। और दीदी कहती थी तुम मुझे पत्र लिखा करो। मैं दीदी को पत्र लिखती, लेकिन दीदी तो सिंधी लिखती थी और पढ़ती थी, हिंदी नहीं पढ़ती थी। मैंने सिंधी लिखना सीखा, मैंने सिंधी पढ़ना सीखा। थोड़े दिनों के अंदर मैं सिंधी लिखना पढ़ना सीख गई। फिर मैंने दीदी को सिंधी में पत्र लिखा और दीदी का सिंधी में पत्र आया मेरे को, और मैं सिंधी में पूरा पत्र पढ़ लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं दीदी का पत्र पढ़ सकती हूँ, दीदी मेरे हाथ का लिखा पत्र पढ़ सकती है। ये जानकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। इस प्रकार से मीठी दीदी की मीठी पालना पहले कमला नगर में बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, कमलमणि दादी ने भी मेरी बहुत पालना की। वो मुझे कविता सिखाती, डांस सिखाती, योग करना सिखाती, बाबा के गुण मुझे याद करा दिए और कहा सारा दिन बाबा के गुणों को रिपीट करती रहना, रिपीट करती रहना, 1 मिनट भी छोड़ना नहीं। इस प्रकार से मुझे गाइड किया, मुझे कविता सिखाई और मुझे हर रविवार को स्टेज पर आने का मौका दिया। कभी कोई गीत पर डांस करने के लिए, कभी कविता सुनाने के लिए, कभी योग कराने के लिए। इस प्रकार से मीठी दीदी ने, मीठी हमारी कमलमणि दादी ने मेरे को आगे आगे बढ़ने का मौका दिया। ओम शांति।